गाइस अब आते हैं हीट ऑफ कंबशन पे। हीट ऑफ कंबशन इज द हीट इवॉल्व। गाइस अंडरस्टैंड करो, फॉर्मेशन में इट कुड हैव बीन इवॉल्व और एब्जॉर्ब, बट कंबशन इज ऑलवेज इवॉल्व। मतलब डेल्टा इज तुम्हारा नेगेटिव। इट इज द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बर्न करे हीट इवॉल्व ही होगी गाइस। अब देखो यहां पे काम की चीज क्या है गाइस। काम की चीज है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो इक्वेशन दे रखी होगी उसमें यू विल हैव टू बैलेंस एज पर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग बर्न्ड इन ऑक्सीजन गाइस। तो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें रिएक्टेंट द सब्सटेंस जिसका कंबशन हम देख रहे हैं उसका 1 मोल होना चाहिए बच्चों। अब एक काम करते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। लेट अस टॉक अबाउट हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बच्चों। तो विल बैलेंस द इक्वेशन एज पर 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन को बर्न करेंगे, इट इज द इक्वेशन दैट विल बी गेटिंग इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 गाइस। दैट इज द इक्वेशन आई हैव रिटन। अब बच्चों रियलाइज करो ये जो इक्वेशन है दिस विल गिव अस, इसकी जो हीट है इसका जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन बच्चों, कंबशन ऑफ कार्बन। मतलब दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ कार्बन। इसका एंथैल्पी चेंज इज द एक्चुअली हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। मतलब इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन। लेकिन अंडरस्टैंड करो गाइस, यही इक्वेशन तो तुम्हारी बनती है when you are talking about heat of formation of CO2। क्योंकि CO2 का जो फॉर्मेशन है उसमें क्या लेते हैं हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट गिविंग CO2। मतलब हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन विल बी सेम एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, क्योंकि दोनों की ही इक्वेशन सेम है। कंबशन ऑफ कार्बन विल बी C plus O2 giving CO2. Formation of CO2 will be formation from elements in their standard state giving CO2 guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड कंबशन ऑफ कार्बन आर बेसिकली द सेम इक्वेशन। तो उनका जो डेल्टा एच है दैट विल बी सेम, राइट। मतलब तुम्हारा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन। एंड अनदर थिंग, formation of a compound, heat of formation of a compound is nothing but the enthalpy of that compound। हाँ या ना, heat of formation of compound is equal to enthalpy of that compound। तो guys इसकी जो भी delta H है that delta H can be written as delta H formation of CO2। supposing यहाँ पे heat 500 joule energy release हुई, delta H formation of CO2 is -500। it will be same as delta H combustion of carbon, क्योंकि गाइस दोनों की इक्वेशन सेम है। एंड इट विल ऑल्सो बी द एंथैल्पी ऑफ CO2, राइट। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो तुम्हारा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, इट इज सेम एज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। तो हम कहेंगे ऑल दीज 3 आर इक्वल गाइस। सेम इज द केस इन द नेक्स्ट वन, H2 plus O2 giving H2O। Now this is the heat of combustion of hydrogen। हाइड्रोजन का कंबशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 1 मोल को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में टू गिव अस H2O। Now this is the heat of combustion of hydrogen, but it is also the heat of formation of H2O। हाँ या ना बच्चों? क्योंकि H2O is formed from elements in their standard state। इसका मतलब है डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम एज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O विल बी सेम एज एंथैल्पी ऑफ H2O गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, दिस इज अ जर्नल एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन लिया CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है इसमें अंडरस्टैंड करो गाइस, वी हैव बैलेंस एज पर 1 मोल ऑफ CH4। इसमें जो भी तुम्हारा हीट एक्सचेंज आ रहा है या हीट रिलीज आ रहा है टू बी एग्जैक्ट, that is the heat of combustion of CH4, and that can be written as enthalpy of products minus enthalpy of reactants। ये जो delta H combustion of CH4 है, it can be written as enthalpy of CO2 plus 2 times enthalpy of H2O minus enthalpy of CH4 minus 2 times enthalpy of O2। ये 0 हो जाएगा, it is an element in its standard state।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस क्लियर? तो इसका जो डेल्टा एच कंबशन है दैट इज एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ CH4। ऊपर वाले केसेस में क्या हो रहा था, जो डेल्टा एच हमारा कंबशन ऑफ हाइड्रोजन था दैट वाज एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस हाफ एंथैल्पी ऑफ O2 एंड दीज वर रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट, दे वर गेटिंग कैंसल्ड आउट, राइट? तो हमारा हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन वाज कमिंग आउट इक्वल टू हीट ऑफ H2O। बच्चों मेरे ख्याल से मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, उससे क्लैरिटी आ जानी चाहिए। इन दोनों केसेस के अंदर दे आर स्पेसिफिक केसेस कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज सेम एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। थर्ड इज अ जनरल इक्वेशन फॉर हीट ऑफ कंबशन। मैंने कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसके अंदर इस टाइप का एक स्पेशल केस नहीं बन रहा। यहां तक समझ में आया है नहीं आया बच्चों? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू हीट ऑफ कंबशन क्या होता